morning student. Today we will discuss about some problems regarding probability. आज हम कुछ प्रायिकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दोबारा से डिस्कस करते हैं, जिसमें अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है द गिवन दैट p प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन हमें गिवन क्या चीज दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बार इज 0.25 and the probability of a bar intersection b equal to 33 and the probability of a union b equal to 0.75. ये तीन डेटा हमें गिवन दे रखा है एंड इस क्वेश्चन में हमें पी ए एंड पी बी फाइंड करने की बोल रहा है. तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर रखे हैं, वो मैंने उसमें देख रखा है. आपने यदि नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको बेसिक चीज क्लियर हो जाएगी. तो जिसमें इसका जो फॉर्मूला होता है, तो जैसे इसमें बार नहीं है तो पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस. ऐसे इस हिसाब से इस पे बार नहीं है तो पी बी आएगा. जिसपे जो बार होता है वो टर्म्स को छोड़ के दूसरा वाला आता है, उसमें से माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ये अपना 0.33 एंड दिस इज द 0.25 और इसका ये फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.75. ये हो गया. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो एडिंग 1 और 2 को ऐड किया तो यहां से मेरा पी ए प्लस पी बी माइनस का 2 पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 0.55. 3 5 8 एंड 3 2 5. ये हो गया आपका. अब यूजिंग इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दे. इक्वेशन 3. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी. तो यहां से मेरी इसकी जो वैल्यू आएगी तो क्या करूंगा, इसको सो इस साइड ले आया, इसको इस साइड ले आने में नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस 0.75 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी. तो ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई. ये इंटरसेक्शन बी इस साइड गया तो पॉजिटिव हो गया, ये इधर आ गया नेगेटिव हो गया, तो यहां से ये निकल गया. इस वैल्यू को मैं इस जगह पुट कर दूंगा, इस जगह ये वाली जो वैल्यू. तो रखने पे यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ 2. अब इसकी जो वैल्यू है वो मिली है, तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी माइनस 0.75 इक्वल टू, ये अपना क्या दे रखा है यहाँ पे, कहाँ गया ये इधर 0.58. ये रहा. अब इसको सॉल्व किया जाए. सॉल्व करने पे मुझे पी ए प्लस पी बी माइनस के अंदर इंटू गया 2 पी ए माइनस का 2 पी बी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 0.75 इज 1.5 इक्वल टू 0.58. ये आ गया. ये वाली लाइन हटा देता हूं है. तो यहां से मेरे पास तो यहां से देखो, एक तो इस पी ए से ये वाला कैंसिल आउट होगा, पी बी से ये कैंसिल आउट होगा, तो माइनस का पी ए माइनस का पी बी इक्वल टू, इसको मैं इस साइड लेके गया तो माइनस का होगा 0.58 माइनस 1.5. सब्ट्रैक्ट करने पे 1.5 5.80. तो यहाँ हो गया 2, दिस इज 4 में से तो 40 में से 9, तो दिस इज 0.92 नेगेटिव. सो नेगेटिव कॉमन निकाल लिया तो पी ए प्लस पी बी माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू आ गई पी बी इक्वल टू 0.92. तो मेरे पास इस इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने. किसमें रखा, इस वाली इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी पी ए प्लस पी डी की. चलो
पुट करने पर मुझे क्या मिलता है, तो यहाँ पर इस जगह मैंने वैल्यू पुट की, सो दिस इज 0.92, इसकी और इसकी वैल्यू मिला के अपनी ये माइनस का 2 PA इंटरसेक्शन PB इक्वल टू 0.58, इसको उधर लेके आ गए, 0.92 माइनस 0.58 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PA इंटरसेक्शन B, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0.92 टू 0.58, 4 8 में कौन गया थी, तो 0.34 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P A इंटरसेक्शन B, 2 का डिवाइड किया तो P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.17, तो ये P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई, P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई, तो अब इसमें और इसमें रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो 1 और 2 में रखने पर 1 और 2 में रखने पर मेरे पास क्या आ गया, 1 ये रहा, जैसे P A माइनस इसकी वैल्यू मेरे पास ये 0.17 इक्वल टू 0.25, सो PA इक्वल टू 0.25 प्लस ये इधर जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 0.17, सो दिस इज 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, 0.42 इज द PA, ये की वैल्यू आ गई। अब ऐसे इसमें रखा जाए तो PB माइनस इसकी वैल्यू मेरी ये 0.17 इक्वल टू 0.33, सो PB इक्वल टू 0.33 माइनस 0.17, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 6 या 2 1 0.16 एंड 0.42, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पैकेट ऑफ 52 कार्ड्स 3 आर ड्रॉन, मतलब 52 कार्ड में से मुझे 3 पत्ते निकालने हैं, ओके। तो प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू टोटल सैंपल साइज अपने पास क्या 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में मुझे कितने निकालने हैं, 3, ये बोल रहा है 52 में से 3 कार्ड्स निकालने हैं, ये तो नीचे वाला दिया मतलब टोटल अपने जो पेयर बनेंगे 3 कार्ड्स के वो कितने बनेंगे 52 C3। अब फाइंड द चांस दैट दे आर अ किंग, अ क्वीन एंड अ क्नेप, क्नेप माने गुल्ला, मतलब मेरे पास वो जो 3 पत्ते निकालने हैं उन 3 पत्तों में एक पत्ता अपना किंग का होना चाहिए, एक पत्ता अपना क्वीन का होना चाहिए और एक पत्ता अपना किनेप मतलब जोकर होना चाहिए, मतलब गुलाम होना चाहिए। तो सिंपल सा अपने पास किंग कितने होते हैं 4, तो 4, 4 में से एक लेना है किंग, 4 अपनी क्वीन होती है उसमें से एक लेना है, 4 अपने जोकर होते हैं उसमें से एक लेना है, तो मेरा 1 2 3 नीचे भी 3 है, बिल्कुल सही, मतलब मेरा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ये होगा 4C1 into 4C1 into 4C1, और हमेशा याद रखना NC0 इसका मतलब 1 होता है एंड NC1 इसका मतलब n होता है, क्या होता है NC1 का मतलब n, तो इस हिसाब से यदि मैं ऊपर वाला करता हूं क्वेश्चन, तो 4 into 4 into 4, ऊपर तो ये आ जाएगा 4 4 4, NC1 की वैल्यू क्या होती है n के बराबर होती है। अब नीचे वाले को सॉल्व किया तो नीचे वाला अपना फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 52 minus 3, फैक्टोरियल 52 minus 3 is 49। मैंने बता रखा है आपको कि जो NCR इसका फॉर्मूला करता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब ये ऊपर वाला इधर नीचे वाला इधर और इन दोनों का सब्ट्रैक्टिव नीचे की तरफ आता है, तो ये रहा, तो डिवाइड की मेन लाइन ये है, तो नीचे वाली डिजिट ऊपर चली जाएगी, तो दिस इज 4 into 4 into 4 into फैक्टोरियल 3 मतलब 3 into 2 into फैक्टोरियल 49 अपॉन फैक्टोरियल 52। अब फैक्टोरियल 52 को ओपन किया 4 into 4 into 4 into 6 into फैक्टोरियल 49 अपॉन ये अपना 52 into 51 into 50 into फैक्टोरियल 49, तो ये 49 से 49 कैंसिल हो गया, 13 बाहर कट गया, ये कट गया आपका 6 2 बार 3 से, ये कट गया 17 बार, 2 से कट गया ये 25 बार, तो हो गया 4 4 16 32 32 बटे 13 गुणा 17 गुणा 25, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना फ्रॉम अ लॉटरी ऑफ 30 टिकट, मतलब अपने पास टोटल कितने टिकट्स हैं 30 टिकट्स हैं, उन टिकट्स पे
मार्क्स है 1 2 3, मतलब उस पर नंबरिंग की हुई है, टिकट जो दे रखे हैं उस पर नंबरिंग की हुई है 1 से लेके 1 2 टू 30 तक। तो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो अपने 30 टिकट्स है। सी इफ फ्रॉम अ लॉटरी ऑफ 30 टिकट मार्क्स 1 to 34 4 आर ड्रॉन, मतलब 4 निकालने हैं, तो 13C4 नीचे तो ये आएगा 13C4, मतलब अपने टोटल पेयर क्या बनेंगे 13C4। हाँ, फाइंड चांस दैट दोस मार्क्स 1 and 2 आर अमंग देम, मतलब इसका मतलब है 1 और 2 को छोड़कर, 1 और 2 को छोड़कर बचे पत्तों में से 4 पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक तरह से। तो सिंपल सा है, यदि मैं ये 2 डिजिट निकाल लेता हूं तो मेरे को बचेंगे कितने, यहां से लेके यहां तक 28, तो मतलब 28 इनमें से यहां से लेके यहां तक कोई से भी डिजिट 28 में से मुझे 4 लेने हैं, सिंपल, ये 2 नहीं आने चाहिए बस, तो 2 मैंने निकाल दिए। तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। इसको वही अभी सॉल्व किया था, बताया था मैंने, जैसे फैक्टोरियल 28 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया फैक्टर 24, ऐसे इधर फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 26। तो फर्स्ट एंड लास्ट इसका इसके साथ किया, फैक्टोरियल 28 इनटू फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 24 इनटू फैक्टोरियल 30। तो ये 4 से 4 का कैंसिल हो गया, तो इसमें 30, इस वाले 30 को ओपन करते हैं और इसमें 26 को ओपन करते हैं। 28 फैक्टोरियल 28 एज इट इज, यू गेट 26 25 फैक्टोरियल 24 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 24 इनटू इसको बोला 30 29 फैक्टोरियल 28, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब 26 इंटू 25 अपॉन 30 इंटू 29, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4% आर चूजे, मतलब मुझे कितने परसेंट लेने हैं, 4% लेने हैं। आते हैं, चलो 4% आर चूजन एट रैंडम, तो मतलब सिंपल सा, मेरे पास मैंने यहाँ नीचे किया सी, तो मुझे कितने चूज करने हैं, 4 करने हैं, तो नीचे 4 लिख दिया मैंने, अभी टोटल मुझे नहीं पता कितने। 4% आर चूज तो 4% लेने, इसलिए नीचे 4 कर दिया। एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कंटेंट 3 मैन, तो मैन कितने हैं, 3 तो मैन एंड 2 वुमेन एंड 4 चाइल्ड, चाइल्ड कितने हैं, 4 चाइल्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of them are child, मतलब 2 तो बच्चे होने ही चाहिए। तो मतलब मेरे पास सिंपल सा 4 में से 2 बच्चे तो लेने ही लेने इनटू, क्या मुझे 4 लेने हैं, मैं 2 ले चुका। अब उसने 2 बच्चे हुए, उनकी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे, तो मतलब ये हो जाएगा 5, टोटल 5 ये हो गए। 5 में से मुझे 2 लेने, मतलब इन 5 में से 2, इसमें कौन कौन सी पेयरिंग बन गई, वुमेन्स भी हो सकती है, दोनों मेंस भी हो सकते हैं, वुमेन्स और मेंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि स्पेशल कंडीशन क्या है, 2 बच्चे होने चाहिए बस, तो 2 बच्चे की कंडीशन तो ये होगी, बचे हुए रिमेनिंग कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रखी है, तो यहां तक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यदि इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of them are children and 1 woman, तो फिर क्या हो जाता, 1 वुमेन कह देता, तो फिर यहां पर मैं ये वाली कंडीशन नहीं ले सकता था, ये गलत हो जाता। अब फिर मैं यहाँ क्या करता, सीधे सिंपल कि 2 में से 1 तो वुमेन, क्योंकि मेरे को 4 चाहिए, तो 2 और 1 3 हो गया, तो अब मेरे को मैन में से भी फिर 1 लेना पड़ता। तो ये कंडीशन होती है, क्वेश्चन मेरा यहाँ तक बढ़ जाता है। मतलब क्वेश्चन में मेरे पास ओनली क्या दे रखा है, यहाँ तक कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ तक कंडीशन के लिए मेरे पास 2 तो बच्चे हैं, रिमेनिंग मुझे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं स्पेसिफाई कर रखी है, तो मैं क्या करूंगा, इनको कंबाइन कर दूंगा। इनको कंबाइन किया तो ये 5 हो गया, 5c, अब बचे मुझे 2 और चाहिए, टोटल 4 ही तो निकालने हैं, 4c2 इंटू 5c2 अपॉन c4। अब यहाँ पर ऊपर मेरा आता है टोटल, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 प्लस 2 प्लस 4 इस 6 और 9, तो 9c4, 9 में से 4 निकाल लेते, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। A bag containing 4 white and 2 black beads, तो मतलब मेरे बैग है, वन बैग
ब्लैक, तो 4 white and 2 black beads and another bag, मतलब एक बैग ये है एंड बैग दूसरा जो बैग है, बैग कंटेनिंग 3 ऑफ ईच कलर, मतलब तीन दोनों कलर की व्हाइट एंड 3 ब्लैक. अ बीड्स इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, मतलब प्रत्येक में से एक बीड्स निकालनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज व्हाइट एंड द सेकंड इज ब्लैक, मतलब बीड्स निकाली, दोनों बैग में से निकालनी है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जो फर्स्ट होगी वो व्हाइट और दूसरी ब्लैक. तो इसमें केस बनेगा, केस प्रोबेबिलिटी नंबर 1 एंड प्रोबेबिलिटी 2. फर्स्ट बैग में से व्हाइट आए, यदि फर्स्ट में से व्हाइट आ गया तो फिर सेकंड में से क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट B1 में से आ जाए तो फिर मेरी ब्लैक आएगी ना, वो किस में से आनी चाहिए? B2 बैग में से आनी चाहिए. एक केस तो ये बनेगा. सेकंड नहीं भाई, दूसरा बच्चा ये कहता है कि नहीं सर, जो व्हाइट हो वो ब्लैक बैग 2 में से आए, बैग 2 में से व्हाइट आए, यदि व्हाइट लिए तो फिर मेरे को ब्लैक किस में से लेनी पड़ेगी? बैग 1 में से लेनी पड़ेगी. तो ये दो केस बन सकते हैं. जितने भी केस बनते हैं वो सारे के सारे केस एडिशन के साथ आते हैं, मतलब जो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी P इक्वल टू क्या होगा? P1 प्लस P2. फर्स्ट केस, सेकंड केस, जितने भी केस होते हैं उन केसों को हमेशा ऐड करते हैं. अब सिंपल सा मेरे पास फर्स्ट ये कंडीशन क्या दे रखी है? जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है? जो फर्स्ट बैग है उसमें से व्हाइट आए, सेकंड में से ब्लैक आए. सेकंड कंडीशन क्या है? जो व्हाइट आए वो बैग सेकंड होना चाहिए और ब्लैक अपना बैग फर्स्ट में से आना चाहिए. तो सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं व्हाइट बॉल और बैग फर्स्ट. तो बैग फर्स्ट में टोटल कितनी बॉल है? 6. तो नीचे अपना 6 हो गया, टोटल अपना क्या आ गया? 6 हो गया. अब इसमें से व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितनी है? 4. तो मतलब फर्स्ट बॉल जो व्हाइट होने की फर्स्ट बैग में से वो ये रहा. अब इनटू दिस इज द सेकंड कंडीशन, बैक टू मेरा ये रहा ब्लैक बॉल. तो इसमें से ब्लैक बॉल कितनी है? अपनी 3 और टोटल बॉल कितनी है? 6. सो इसको सॉल्व किया, वन अपॉन 3, तो मतलब P1 जो आ गया अपना 1/3 आ गया. अब सेकंड है B2, मतलब B2 का मतलब बैग 2 में से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी. व्हाइट बॉल कितनी है अपनी? 3 बॉल और टोटल कितनी है? 6. ये तो ये हो गया B1 मतलब फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल निकालनी है. ब्लैक बॉल कितनी है? 2 और टोटल बॉल कितनी है? 6. सो दिस इज सॉल्व करके इसका 3 से ये 2, 2 से ये, तो 1/6 ये आ गया. तो टोटल प्रोबेबिलिटी अपनी 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम आपका आ गया 6. 2 प्लस 1, 3/6 इज 1/3. तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर अपना 1/3 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है अ बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, मतलब वही बैग B1 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल एंड द सेकंड बैग द B2 बैग सेकंड बैग कंटेनिंग 3 ऑफ ईच कलर, मतलब दोनों जो 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक. अब बैग इज ड्रॉन. अब इसमें तो सबसे पहले क्या है? अब बैग इज ड्रॉन. इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें सर डायरेक्ट बीट की बात चल रही थी, इसमें क्या करना? पहले बैग को चूज करना है. तो इसलिए बैग को चूज करना है एट रैंडम एंड अ बॉल इज देयर सेलेक्टेड एट रैंडम. मतलब पहले बैग को सेलेक्ट किया, उस बैग के बाद फिर मैंने क्या किया? एक बॉल रैंडमली सेलेक्ट करनी है फ्रॉम द बैग चूजन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट? कि मैं बैग लूं, उस बैग के बाद फिर मैंने बॉल निकाली, तो बॉल निकालने के बाद वो व्हाइट हो. तो सबसे पहली कंडीशन P1 कि यदि मैं बैग चूज कर रहा हूं तो मेरा फर्स्ट बैग आ गया. कौन सा आ गया? फर्स्ट बैग आ गया पहली बात. अब फर्स्ट बैग में से व्हाइट बॉल आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी ये रहा. एंड P2 बैग यदि मेरा कौन सा आता है? सेकंड बैग आता है. बैग कौन सा आता है? सेकंड आता है. अब सेकंड बॉल निकाला, उसमें व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये चीज है P1 और P2. तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी? P इक्वल टू P1 प्लस P2. तो सबसे पहले मेरे पास बैग B1 एंड B2. तो हमेशा याद रखना मेरे पास टोटल बैग कितने हैं? 1 और 2. तो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2. तो टोटल बैग यदि मैं इसको चूज करता हूं तो 1/2, इसको भी चूज करूंगा तो 1/2. क्योंकि यदि मेरे पास 3 बैग होते तो प्रोबेबिलिटी क्या होती? चूज करने की बैगों की 1/3, 1/3, 1/3. 4 बैग होते तो
उन 4 बैगों में से किसी एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4 1/4 1/4। तो यहाँ पर कितने बैग है 2 बैग दे रखे हैं, तो 2 बैग्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आपकी 1/2 1/2। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बीट्स की बात कर रहा था, मगर इसमें क्या है सबसे पहले मुझे बैग चूज करना है, बैग के बाद फिर मुझे बॉल चूज करनी है। तो सबसे पहले मैंने बैग चूज करना है, बैग चूज किया ये उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो बैग 1 को चूज करने के बाद बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपनी 1/2, क्योंकि मेरे पास कितने बैग है 1 और 1 2, 2 बैग है, 2 बैग से एक बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तब 2/1। यदि मेरे पास 3 बैग होते तो क्या होता नीचे 3 आता, वही 1/3 हो जाता है, इसी हिसाब से 1/2। अब फर्स्ट बैग में से व्हाइट बॉल लेनी है, तो फर्स्ट बैग में से व्हाइट कितनी अपनी 4 नीचे टोटल कितनी बॉल होगी 6। सो दिस इज 2 से कट गया 3, दिस इज 1/3 हो गया। अब कंडीशन ये बैग 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, बैग 2 अपना 1/2 हो गया, बैग 2 1/2 हो गया। अब उसमें से मुझे व्हाइट बॉल निकालना है, तो बैग 2 में व्हाइट बॉल वही 3, क्योंकि 3 व्हाइट और टोटल 6। So this is 1/2 plus 1/2 is 1/4। तो आंसर आपका आ गया 1/3 plus 1/4 is 7/12। तो ये वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें और इसमें ये डिफरेंस था कि इसमें सीधे डायरेक्ट बैग को चूज नहीं करना था मुझे, बस सिंपल क्या था कि मुझे बीट्स निकालनी थी। इसमें सबसे पहले क्या था मुझे बैग चूज करना था, बैग के बाद मुझे बॉल निकालनी थी। ये this is the 7th number of question, 3 groups of children containing respectively 3 ग्रुप्स है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ग्रुप 3 दे रखे, तो मैं यहां सिंपल से G1 G2 G3, 3 groups of children containing respectively 3 girls and 1 boy, 2 girls and 2 boys, 2 girls and 2 boys, and the last is 1 girls and 3 boys, 3 boys, ये दे रखा है boys। 1 children is selecting at random from each group, मतलब मेरे को प्रत्येक ग्रुप में से एक बच्चा लेना है, प्रत्येक ग्रुप में से क्या लेना है मुझे एक चाइल्ड लेना है। फाइंड द चांस दैट 3 सिलेक्शन, मतलब 3 सेलेक्ट कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। तो जो मुझे हर ग्रुप में से एक बच्चा लेना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 1 गर्ल्स और 2 बॉयज ये आनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंपल सा फर्स्ट P1, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें से गर्ल्स है और बॉयज एंड बॉयज, G2 एंड G3 ये बन सकती है। मतलब फर्स्ट ग्रुप में से गर्ल्स है, सेकंड में से बॉयज आ जाए, थर्ड में से, कारण मुझे सारे ग्रुप क्या बोल रहा है इसमें सारे में से मुझे हर ग्रुप में से एक एक बच्चा लेना है। ये रहा P2 कंडीशन क्या बनेगी P2 कि मेरे पास G1 G2 G3 कि भाई अब सेकंड वाले में से मेरे गर्ल्स एक आ जाए, तो यहां से बॉयज आएगा एक, यहां से बॉयज आएगा, ये आ गया। एंड थर्ड कंडीशन क्या बनेगी वही G1 G2 G3। तो थर्ड कंडीशन मेरी क्या बनेगी कि भाई इधर से एक गर्ल्स आ जाए, तो इसमें बॉयज और बॉयज, तो ये 3 टोटल केस बन सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट में से गर्ल्स, तो मेरे पास टोटल 4 बच्चे हैं, 3 और 1 4 में से गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 3, ये हो गया इनटू G2 मेरे टोटल बच्चे कितने हैं 4, बॉयज लेना है तो बॉयज मेरे कितने हैं 2, ये रहा टोटल। इसमें टोटल बच्चे कितने हैं 4, बॉयज लेना है मुझे तो बॉयज कितने हैं इसमें 3, तो ये आ गया। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर इसके लिए, तो मेरे पास इधर टोटल 4 बॉयज लेना है तो बॉयज मेरा इसमें 1 है, इनटू यहाँ से गर्ल्स लेनी है, तो यहाँ पर अपने टोटल 4 गर्ल्स 2 दे रखी है, बॉयज यहाँ से तो टोटल 4 बॉयज 3 दे रखी है, ऐसे इसमें से, तो यहाँ पर अपने टोटल 4 बॉयज लेना है तो बॉयज इज 1
यहाँ से अपना 4 अपॉन बॉयज 3 एंड यहाँ से मुझे गर्ल्स लेनी है तो 1/4 ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेना तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 सो दिस इज ये हो जाएगा आपका 18 64 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 64 प्लस 2 अपॉन 64 तो यहाँ से नीचे 64 अपॉन ये हो गया आपका 26 इसको कैंसिल आउट हो गया तो 13 अपॉन 32 तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, कोशिश करूंगा मैं इंप्रूव करने की। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियोस और आपने मेरे वीडियोस लाइक किए और अच्छे अच्छे कमेंट दिए। ओके, थैंक यू।